Hello everyone. Today we will discuss antepartum hemorrhage. The antepartum hemorrhage, also called the preterm hemorrhage, bleeding from or into the genital tract after 28 weeks of pregnancy, but before the birth of baby. जो भी hemorrhage हो रहा है, जो भी internal bleeding हो रही है before डिलीवरी हो रही है और आफ्टर 28 वीक का प्रेगनेंसी की हो रही है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इसके 3 कॉजेज़ हैं: प्लेसेंटल ब्लीडिंग, अनएक्सप्लेन, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज। प्लेसेंटल ब्लीडिंग्स में आता है प्लेसेंटल प्रीविया एंड द एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एंड अनएक्सप्लेन का कोई वो नहीं है। एंड द एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज में सर्वाइकल पॉलिप्स, लोकल ट्रामा, वेरिकोज वेन, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। तो हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। जो नॉर्मली प्लेसेंटा जो होता है इम्प्लांटेड होता है अपर यूट्रस में, जो प्लेसेंटा प्रीविया है इम्प्लांटेशन इन अ लोअर यूट्रस, और इसके ये कवर करता है इंटरनल सर्विक्स ओएस को फर्स्ट इन द यूट्राइन कैविटी में। प्लेसेंटा का मतलब होता है प्लेसेंटा इम्प्लांट का, और प्रीविया फर्स्ट इन अ यूट्राइन कैविटी। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया अनक्लियर होता है। डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से हो सकता है। अपर यूट्रस एंडोमेट्रियम जो है वो वेल डेवलप नहीं है, वेस्कुलराइज नहीं है, डैमेज हो गया है। प्रीवियस कोई भी सिजेरियन सेक्शन है, अबॉर्शन है, यूट्राइन सर्जरी लाइक हिस्टेक्टोमी, मायोमेट्रोक्टोमी एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज की वजह से हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? ट्रिपलेट ट्विंस की वजह से होता है। हैविंग मल्टीपल प्लेसेंटा लार्जर देन नॉर्मल सरफेस एरिया, और इसके इंक्रीज एज की वजह से भी हो सकता है, ग्रेटर देन 35 ईयर। स्मोकिंग हो गया, पीरियड से कोई भी इंट्रा यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? वेजाइनल ब्लीडिंग, सडन ऑनसेट हो सकता है, पेनलेस हो सकता है, कॉजेज रिकरेंट हो सकता है। टाइप्स एंड डिग्री का होता है? प्लेसेंटा प्रीविया इज क्लासिफाइड। टाइप एंड डिग्री। प्लेसेंटा प्रीविया इज क्लासिफाइड बाई द प्लेसेंटा इज द टू द सर्विकल ओएस, मतलब कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू किया गया कि सर्विक्स को कैसे कवर कर रहा है, कितना क्लोज कर रहा है प्लेसेंटा, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट होता है टाइप 1, उसको बोलते हैं लो लाइंग पोजीशन। द मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन इंक्रीज इनटू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द ओएस। इसमें जो होता है मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है अपर सेगमेंट में होता है, थोड़ा सा वो रीच पहुंच जाता है लोअर सेगमेंट पर वो कवर नहीं करता है। टाइप 2 मार्जिनल। द प्लेसेंटा रीच द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओएस बट डज नॉट कवर इट। इसमें प्लेसेंटा क्या होता है कि मार्जिन तक तो पहुंच जाता है पर उसको क्लोज नहीं करता है। टाइप 3 द इनकम्प्लीट पार्शियल आर कल्चर central. So the placenta covers the internal os partially when closed but does not entirely do so when the fully dilated. ये पार्सली कवर करता है और ये जब फुल्ली डायलेटेड होता तब। टाइप 4 टोटल या कंप्लीट। द प्लेसेंटा कंप्लीट कवर्स द इंटरनल ओएस इवन आफ्टर इट्स फुल्ली डायलेटेड। ये जो कंप्लीट होता है उसमें कंप्लीट कवर होता है इंटरनल ओएस, तो इसमें कवर करता है प्लेसेंटा, जबकि फुल डायलेशन होगा तब भी ये कवर करेगा। साइन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। यूट्रस फील रिलैक्स, सॉफ्ट एंड इलास्टिक विदाउट एनी लोकलाइजेशन एरिया ऑफ टेंडरनेस। परसिस्टेंस माल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होगा एंड परसिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीटल हेड। फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट बट स्लो हो जाएगा। As a pregnancy progresses, the lower segment grows, and if the placenta is in the lower uterus, disrupt the placental blood vessels, bleeding cause करेगा। आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूस होता है, 2 टाइप्स। ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द लेबर बिकॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन की वजह से। डायग्नोसिस में हम करेंगे प्लेसेंटोग्राफी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है? मैटरनल फीटल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और परप्यूरियम। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शॉक, ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कॉर्ड प्रोलैप्स, रिटेन प्लेसेंटा, स्लो डायलेशन ऑफ सर्विक्स, इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। फीटल में लो बर्थ वेट हो जाएगा, अपेक्सिया हो जाएगा, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया,
बर्थ इंजरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में एडिक्वेट एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल डायग्नोसिस विद द यूएसजी, color flow Doppler USG. At home bed rest, assess the blood loss, quick but gentle abdominal examination, vaginal examination not done. Treatment: the major goal is to play for and prevent preterm birth and the manage the maternal bleeding. Treatment on admission: immediate attention, amount of blood loss, BP, pulse, pallor, general condition चेक करेंगे, ब्लड सैंपल चेक करेंगे, एज लार्ज bore IV cannula is cited and the infusion of NS is started. Gentle abdominal palpation, uterine tenderness and fetal heart rate auscultation, inspection of vulva, confirmation of diagnosis, formulation of the line of treatment. तो इसमें हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करेंगे, एक्टिव डिफिनिट मैनेजमेंट करेंगे. वाइटल रिक्वायर्स क्या होते हैं? रिक्वायर्स ब्लड अवेलेबिलिटी होना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन फैसिलिटी थ्रू आउट होना चाहिए एंड बेड रेस्ट 24 आवर्स प्रोवाइड करेंगे. ऑल PPH पेशेंट आर टू बी एडमिटेड, एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट 2 टाइप्स होता है. तो इसमें नो एक्टिव ब्लीडिंग होता है एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में. एंड प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स होना है. फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे जो कि गुड है. पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए. 37 वीक्स पे देखते हैं. फिर USG एविडेंस. तो एक्टिव मैनेजमेंट में ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो जाए, प्रेगनेंसी ग्रेटर दैन 37 वीक्स होना चाहिए, पेशेंट इन लेबर्स, फीटल साउंड एब्सेंट होना चाहिए. तो एक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्टेरॉइड थेरेपी प्रोवाइडेंगे, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स. USG एविडेंस के थ्रू क्या करेंगे? प्लेसेंटल एज इज अर्ली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल OS. तो हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे OT में. और ऑक्सीटोशन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन चेक करेंगे एंड ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करेंगे. सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस होगा लोअर का तो वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे. अगर वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस है तो लोअर इनिशिएशन सिजेरियन सेक्शन के थ्रू करेंगे. अगर प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक है, 34 वीक है, तो प्लेसेंटल इज 2 सेंटीमीटर इंटरनल OS और प्लेसेंटा प्रीविया हो जाएगा. नो इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे और सिजेरियन सेक्शन करेंगे. तो थैंक यू.